नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। देश के कई राज्यों में फैले धर्मांतरण की साजिश की कड़ियां अब एक एक कर जुड़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस की रिमांड में मौजूद आरोपी मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम से लगातार पूछताछ हो रही है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। लोगों को धर्म परिवर्तन के बारे में ज्यादा पता न चले, इसलिए मस्जिद में मौलवी तकरीर नहीं करते थे। आरोपियों का सॉफ्ट टारगेट वो लोग होते थे जिन्हें आसानी से बरगलाया जा सके। इसीलिए मौलानाओं के निशाने पर मूक, बधिर, दिव्यांग और गरीब बच्चे होते थे। वहीं खुफिया सूत्रों के मुताबिक देश का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद भी धर्मांतरण के खेल में शामिल है। तो देखिए धर्मांतरण जिहाद से जुड़ा हुआ ये एक्सक्लूसिव खुलासा। धर्मांतरण के दो मुख्य आरोपी मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम से कुछ इसी अंदाज में उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। दोनों आरोपियों ने एटीएस को पूछताछ में जो बातें बताई हैं, वो धर्मांतरण जिहाद की सच्चाई से पर्दा उठा रही हैं। आपको बताते हैं कि एटीएस के दोनों आरोपियों से कौन कौन से सवाल किए गए और आरोपियों ने क्या क्या खुलासे किए हैं। एटीएस की टीम का सवाल था कि इस्लाम कबूलने की बातें लीक क्यों नहीं होती थी। एटीएस को आरोपियों ने बताया कि पहले जब कोई इस्लाम स्वीकार करता था तो इस्लाम कबूलने की जानकारी मौलवी मस्जिद में तकरीर के दौरान देता था, जिससे वो औपचारिक तौर पर मुस्लिम समाज का हिस्सा बन जाता था। लेकिन अब विवाद के कारण ऐसा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से धर्मांतरण की बात लीक नहीं होती थी। इसके बाद एटीएस का सवाल था, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए क्या करते थे। आरोपी मौलानाओं ने बताया कि पढ़े लिखे लोगों के धर्म परिवर्तन के लिए हलफनामा तैयार किया जाता था। उसके बाद अखबार में विज्ञापन दिया जाता था और फिर संस्था में ले जाकर इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता था। एटीएस ने सवाल किया, धर्म परिवर्तन कराने के लिए क्या करते थे। ज्यादातर जगहों पर स्थानीय स्तर पर मस्जिदें ही धर्मांतरण का इंतजाम करती थी। जो व्यक्ति इस्लाम कबूल करने की इच्छा रखता था, उसे मस्जिद में ही कलमा पढ़ना पड़ता था। मस्जिद के मौलवी नमाज से जुड़ी तमाम जानकारी उस व्यक्ति को दे देते। दोनों आरोपी मौलानाओं के मुताबिक उनके धर्मांतरण के खेल का ज्यादा प्रचार प्रसार न हो, इसके लिए मस्जिद से मौलवी तकरीर करने से बचते थे। आरोपियों से एटीएस ने सवाल किया कि क्या इस्लाम जबरन कबूल करवाया जाता था या मर्जी से। मौलाना उमर गौतम और जहांगीर से यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के सवाल पर दोनों आरोपियों ने बताया कि जिसका भी धर्म परिवर्तन करवाना होता था, सबसे पहले उसको इस्लाम में विश्वास दिलाया जाता था ताकि उसका झुकाव इस्लाम के प्रति हो, और इसके बाद ही ये दोनों उसका धर्म परिवर्तन करवाते थे। हालांकि आरोपी मौलाना ने ये भी बताया कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करवाना इनका पहला मकसद होता था। इस्लाम कबूल करवाने के लिए आरोपी मौलाना बहुत ही शातिर चाल चलते थे। एटीएस ने सवाल किया कि धर्म परिवर्तन कराने से पहले क्या माहौल पैदा करते थे। इस सवाल के जवाब में आरोपी मौलानाओं ने बताया कि मूक बधिर बच्चों की खूब देखभाल की जाती थी और उसके बाद उनका धर्मांतरण कराया जाता था। जो बच्चे पढ़े लिखे होते थे, उन्हें इस्लाम धर्म की किताबें दी जाती थी, उन्हें लेक्चर सुनाया जाता था ताकि उनका इस्लाम धर्म के प्रति झुकाव कराया जा सके। धर्मांतरण के लिए पहला टारगेट कौन होता था। आरोपी मौलानाओं ने खुलासा किया है कि मूक बधिरों और दिव्यांगों के अलावा गरीब लोग इनके टारगेट पर होते थे। पूछताछ में उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि कई राज्यों में ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाती है। आरोपी मौलानाओं ने खुलासा किया है कि उनके लिए मूक बधिर और दिव्यांग सॉफ्ट टारगेट थे। एटीएस ने सवाल किया कि क्या मदरसे भी धर्मांतरण में शामिल होते हैं। यूपी एटीएस ने जब दोनों आरोपियों से ये सवाल किया कि इस मामले में कौन कौन से मदरसे शामिल हैं, तो आरोपियों ने किसी मदरसे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कुछ संस्थाओं के जुड़े होने की बात
जरूर कबूल की है। ऐसे में अब एटीएस इन संस्थाओं के बारे में जांच कर रही है। आरोपी मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम ने भले ही किसी मदरसे का नाम न लिया हो, लेकिन धर्मांतरण के रैकेट में कई शहरों के मदरसों के शामिल होने का शक जताया जा रहा है। एटीएस ने आरोपियों से सवाल किया, क्या आसानी से लोग धर्मांतरण के लिए मान जाते थे? पूछताछ में एटीएस को बताया कि ये छात्रों को मुफ्त शिक्षा देते थे, उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम करते थे, और जिन छात्रों को ये सुविधाएं कभी नहीं मिली उन लोगों के लिए ये एक अच्छा भविष्य दिखाई देता था और उनके परिवार वाले भी इस चेन में जुड़ते चले जाते थे। सवाल तो ये भी कि आखिर धर्म परिवर्तन कराने के लिए जो लालच दिया जाता था उसके लिए पैसे कहां से आते थे? एटीएस ने सवाल किया, धर्मांतरण के लिए फंडिंग कैसे आती है? धर्मांतरण के लिए फंडिंग कहां से होती थी, इस सवाल के जवाब में आरोपी मौलाना ने कहा कि बहुत से लोग मदद करते थे, उसने किसी एक आदमी का नाम नहीं लिया। धर्मांतरण जिहाद के पीछे हाफिज सईद। हालांकि जी न्यूज को खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली है, भारत में धर्मांतरण जिहाद के पीछे पाकिस्तान में छिपे बैठे भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का हाथ होने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग होती थी। देश के मदरसों और इस्लामिक संस्थाओं को बड़े पैमाने पर फंड भेजा जाता था। इस फंडिंग में आतंकवादी हाफिज सईद के संगठन फलाहे इंसानियत का भी हाथ है। यानी हाफिज सईद का संगठन देश में धर्मांतरण और कट्टरता बढ़ाने के लिए पैसे भेजने का काम करता था। दुबई, कतर, कुवैत के रास्ते भारत में पैसे भेजे जाते थे। अब तक की जांच पड़ताल में खुलासा हुआ है कि देश में धर्मांतरण जिहाद के पीछे साजिश सिर्फ देश में ही नहीं हो रही, बल्कि सीमा पार से भी इसकी साजिश की जा रही है। आने वाले दिनों में धर्मांतरण के इस खेल में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। लखनऊ से अनुज मिश्रा और विशाल पांडे के साथ दिल्ली से नीरज गौड़ और मनीष शुक्ला, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी माना है कि धर्मांतरण के इस खेल में सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशी ताकतों का भी हाथ है। जी न्यूज से खास बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देशी विदेशी फंडिंग को लेकर जांच चल रही है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बैठक समाप्त हो गई है। केशव मौर्य जी, सर, धर्मांतरण को लेकर के उत्तर प्रदेश में खास तौर से कई सारे मामले देखने को मिल रहा है। अब ईडी भी इसमें आ गई है। धर्मांतरण को लेकर के खतरनाक खेल देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी और विदेशी शक्तियां भी मिलकर के कर रही थी। बहुत गहराई से जांच हो रही है। जो दोषी हैं उनके पकड़ करके उनको दंड देने का काम किया जाए। कई सारी फंडिंग जो विदेश से फंडिंग आई है, टारगेटेड फंडिंग, देशी और विदेशी मैंने कहा सभी प्रकार की शक्तियां लगी हैं, उनको सजा देने का काम किया जाएगा। निश्चित तौर पे खास तौर से जो फंडिंग का मामला है, खास तौर से देश विदेश से जो आ रहा है, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है और इसमें कार्रवाई बड़ी करी जा रही है, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। कैमरा पर्सन देशराज के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ। और अब तक आपने सुना होगा कि धर्मांतरण गैंग के सदस्यों की नजर मूक बधिर बच्चों, दिव्यांगों और गरीब परिवारों पर होती थी, लेकिन धर्म परिवर्तन का एक खेल खेलने वालों की नजर छोटे छोटे मासूम बच्चों पर भी थी। धर्म परिवर्तन कराने वाला आरोपी मौलाना उमर गौतम छोटे छोटे मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश करना चाहता था। इस बात का खुलासा किया एक स्कूल टीचर ने। देखिए धर्मांतरण जिहाद पर यह एक्सक्लूसिव खुलासा। मासूम बच्चों पर धर्मांतरण गैंग की नजर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का नूरुल हुदा स्कूल वैसे तो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन आरोप है कि इस स्कूल में छोटे छोटे हिंदू बच्चों के दिमाग में इस्लाम का बीज बोया जा रहा था। ये जो एलकेजी यूकेजी में टीचर है, मदर टीचर अना मैम, ये वहाँ पे बराबर मतलब बच्चों को नमाज सिखाती थी। तो मैंने थोड़ा कंजेशन किया था कि अगर आपको पढ़ाना है तो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइएगा, हमारे हिंदू बच्चों को अलग कर दीजिए क्लास में। कभी नूरुल हुदा स्कूल में बतौर टीचर काम करने वाली कल्पना सिंह ने जो खुलासा किया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। कल्पना सिंह का आरोप है कि इस स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को नमाज सिखाई जाती थी और स्कूल में बच्चों को अरबी और उर्दू भाषा भी पढ़ाई जाती थी। आरोप है कि स्कूल में हिंदू बच्चे नमाज सीखकर उसे घर पर दोहराते थे। तो
अरबी उर्दू चलती है, नमाज सिखाती है, तो वो नमाज हमारे बच्चे घर आके करने लगते हैं। बच्चों का ब्रेन वॉश करना चाहता था मौलाना। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार आरोपी मौलाना उमर गौतम फतेहपुर जिले का ही था और वो कई बार नूरुल हुदा स्कूल के चक्कर लगाता रहता था। 2020 में मौलाना उमर गौतम 20 से 25 मौलानाओं के साथ स्कूल आया था। तब भी उसने स्कूल की हिंदू महिला टीचर का धर्म परिवर्तन कराने की चाल चली थी। मोटिवेट करने लगे थोड़ा सा बातों में अपने कि हमारे धर्म में अगर मतलब कोई अपनाएगा, आप अपनाएंगे हमारे धर्म को तो आपको बहुत बेटर फील होगा, हम बहुत हेल्प करते हैं। और ये क्या कहते हैं, जैसे कि मतलब आप लोगों को अंधविश्वास में रखा गया है। आरोपी मौलाना ने भगवान राम का अपमान कर स्कूल में मौजूद हिंदू टीचरों को बरगलाने की कोशिश की। स्कूल में धर्म के नाम पर अधर्म सिखाने का जब कल्पना सिंह ने विरोध किया तो स्कूल प्रबंधक ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया, जिसके बाद कल्पना ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ पुलिस केस किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल है कि क्या मौलाना उमर गौतम छोटे छोटे बच्चों का धार्मिक ब्रेन वॉश करना चाहता था? क्या स्कूल में जानबूझकर बच्चों को नमाज पढ़ाई जाती थी? क्या स्कूल के जरिए मौलाना बड़े धर्मांतरण की साजिश कर रहा था? चोरी छिपे अल्पसंख्यक बनाने का खेल। कानपुर के युवक आदित्य गुप्ता को अब्दुल बनाने के बाद धर्मांतरण जिहादी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे और इसके लिए कुछ कट्टर मुस्लिमों ने आदित्य गुप्ता को मोहरा बनाया था। आरोप है कि 24 साल का मूक बधिर आदित्य दूसरों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। आरोप है कि जिस मूक बधिर स्कूल में आदित्य पढ़ता था वहां नोएडा डेफ सोसाइटी का एक मुस्लिम टीचर ट्रेनिंग देने के लिए आया था। ट्रेनिंग देने के दौरान ही आरोपी टीचर रागिब आलम ने कई छात्रों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया था। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम आरोपी टीचर को ढूंढने की कोशिश कर रही है ताकि धर्मांतरण रैकेट के हर मोहरे को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो धर्मांतरण का ये पूरा खेल और अब तो तार जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.